Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. Exercise 13.5 क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं. अ गोडाउन मेजर 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर. डायमेंशंस दिए हुए हैं आपको. गोडाउन की इमेज ऐसी होती है, लगभग हम एक इमेजिनरी गोडाउन बना रहे हैं कि आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप करो. तो यहाँ पर क्या है, एक गोडाउन दिख रहा है आपका, इसकी डायमेंशन लगभग यही दी हुई है, हम मान लेते हैं. अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग. यानी वुडन क्रेट्स आपको दिया हुआ है, दिस इज अ वुडन क्रेट्स. इसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है 1.5, 1.25 एंड 0.5 मीटर, जो कि गोडाउन में स्टोर करना है हमने. अब मैक्सिमम नंबर निकालना है, यानी हमारे पास हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने क्रेट्स हम इसके अंदर रख सकते हैं. यानी कि पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि गोडाउन की जितनी कैपेसिटी होगी उतने ही क्रेट्स हम रख पाएंगे. ठीक है, फिर हमने इसका कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी ये कितना स्पेस लेगा, फिर उसके बाद में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर. डायमेंशन ऑफ गोडाउन हम लिख लेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, फिर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे. जैसे यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 40, 25 और 15 दिया हुआ है. लेकिन अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये जो है इसमें नंबर ऑफ क्रेट्स फाइंड आउट करना है, तो आप अगर चाहो तो यहीं तक रख के इसे छोड़ सकते हो. 40, 25 और 15 को याद रखना है. ठीक है, ताकि हम जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है. अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका वैल्यू आ जाती है, तब भी गलत नहीं है. तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 4 100 होता है 1000 एंड देन 15. तो यहाँ पर कितना हो जाता है 15,000 मीटर क्यूब जो है वो आपकी इसकी वॉल्यूम यानी कैपेसिटी ऑफ गोडाउन आपको मिल जाता है. ठीक है, आप ये दोनों याद रखना. आप चाहे 15,000 लिख सकते हो या फिर ये इंडिविजुअली लिख सकते हो. ध्यान रखना कि ये जो आप बिना मल्टीप्लाई करे करोगे तो कितना आसान हो जाता है. ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वुडन क्रेट्स जो है वो है, डायग्राम ड्रॉ करा हमने, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट वैल्यू पुट कर दी. अगेन वॉल्यूम ऑफ द वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5. ये यहीं पर रखकर आप छोड़ सकते हो, या तो फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो. मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.9375. आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. अब ये आपसे क्वेश्चन आया कि 0.93 कहाँ से आया है. 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे आप. ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू आएगी आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 से 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ. रीजन क्या है कि जब हम डिवाइड करते हैं ना तो कैंसिल आउट करते हैं तो जल्दी हो जाता है, वरना ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपके पास क्या होता है, टाइम कम होता है सॉल्व करने के लिए. तो अगर आप मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपका टाइम ज्यादा यूज होगा. तो इसके बाद क्या करेंगे, सीधा the number of wooden crates that can be stored in the godown is equal to capacity of the godown upon volume of the wooden crate. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या 15,000 अपॉन ये 15,000 हमने फाइंड आउट करा था कैपेसिटी ऑफ गोडाउन का, और वॉल्यूम ऑफ अ वुडन क्रेट्स हमने कितना फाइंड आउट करा था 0.9375. ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप इसे डिवाइड करोगे. ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा. लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे आप बहुत जल्दी करें, टाइम आपका कंज्यूम ना हो ज्यादा और आपका सॉल्व हो जाए आराम से, ज्यादा टफ हमारे पास क्वेश्चन ना आए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू हमने लिख देनी, जैसे 40 इंटू 25 इंटू 15 था और यहाँ पर नॉर्मल. अब क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे. सबसे पहला काम क्या है, डेसिमल हटाना है. आपने यहीं पर साथ में क्या कर देना है, 1.5 है ना, तो उसके यहाँ पर 10 लिख लो. 1.25 है तो डेसिमल हटने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा. ये तो आपको पता ही है कि हमने यहाँ पर 100 क्यों लिखा है, डेसिमल की जगह 1 और रेस्ट. ठीक, और यहाँ पर आपका आ गया 10. बस अब ये सारा डेसिमल खत्म हो गया, यानी यहाँ पर अब कोई तामझाम नहीं है डेसिमल का, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. ये 15 से ये 15 आराम से कट गया. ठीक है, अब 25 के टेबल में 125 कब आता है, 25 5 जा 125 होता है. ठीक है, 5 8 जा 40, यहाँ पर आपका 8 आ गया. अगेन यहाँ 5 बचा है, 5 2 जा 10. ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया 2, 8 2 जा 16, और आगे कितने जीरो है, 3 जीरो है. तो कितने क्रेट्स आ गए, 16,000 क्रेट्स आ गए. यूनिट खत्म हो गया, कैंसल आउट हो गया. अब आपको लगा कि क्यों आसान है ये,
क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैल्यू है जो आराम से कट जाती है। थोड़ा सा लेंदी ना होना, जब आप पेपर देते हो ना तो पेपर में मिस्टेक्स के बहुत चांसेस होते हैं। मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो सकती है, डिवीजन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब यहाँ पर करते हो तो यहाँ पे कम मिस्टेक होती है और मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।